चैकबोर्ड क्लास 7 लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो कहता है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है, यदि जांच उत्तरोत्तर ठीक है उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमश 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंतः में उसके अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं। कहता है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, ठीक है, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी देखिएगा, कभी कभी हम लोग जब कंपटीशन का एग्जाम करते हैं तो उसमें अगर एक एक ऑब्जेक्टिव जो रहता है अगर उसे सही बनाएंगे ना तो उसमें हम लोग को 2 नंबर मिलेगा, बट प्लस में मिलेगा, ठीक है, धनात्मक में। लेकिन अगर वही क्वेश्चन को हम गलत कर देना तो उसके लिए हमारा -1 नंबर कट भी सकता है। तो यही बोलता है कि किसी प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्न का उत्तर में जब हम सही देते हैं ना तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, धनात्मक अंक मिलता है। ठीक है, बट जब गलत उत्तर के लिए क्या मिलता है, यानी गलत उत्तर देते हैं उसके लिए हमें ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो कहता है यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में, मतलब यही सब जो प्रश्न है उसमें जो जैकी होता है ना, जैकी वो कुछ एग्जाम देते हैं जिसमें उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंतः में उसके अंकों का योग। ठीक है, ये सारे अंकों का योग पूछ रहा है, अंतः यानी लास्ट में। ठीक है, अंतः यानी लास्ट में उसके सारे अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, तो लिखना है कि अंत में जैकी, देखिए जैकी द्वारा प्राप्त अंकों का योग। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा, इधर तो जगह नहीं, यहाँ पे आगे लिखते हैं। अगर अंत में जितना भी प्राप्त हुआ ना तो उसका योग निकालें, यानी योग का मतलब क्या होता है, प्लस। योग का मतलब क्या होता है, प्लस। तो हम लोगों को अभी सबको क्या करना है, प्लस। यानी कि 15 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 25 और प्लस 20, ये सबको हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व, यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ देखिए, इसे आप पहले देख लीजिए। जब प्लस से माइनस गुना होता है तो माइनस आता है, जब माइनस इंटू प्लस होता है तो भी माइनस आता है, और जब प्लस से इंटू प्लस होता है तो क्या आता है, प्लस। और जब यही माइनस इंटू माइनस होता है ना तो क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिए, अब यही वाला नियम यहाँ पे चलेगा। ठीक है, ये नियम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 15, तो 15 का 15 लिखेंगे। ठीक है, 15 का क्या लिखेंगे, 15। उसके बाद देखिए प्लस इंटू माइनस, ये जो ब्रैकेट हो ब्रैकेट होता है वो गुना का चिन्ह, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 5, प्लस इंटू माइनस माइनस 10 प्लस 25 प्लस 20। जब सारे समान संख्याओं यानी समान चिन्ह वाले संख्याओं को हम एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, जो समान चिन्ह वाले संख्या है उसे एक साथ कर लेंगे। देखिए प्लस प्लस, देखिए यहाँ 15 पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस छुपा हुआ रहता है, तो इससे इसे इसे हम एक साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या जोड़ना है हम लोगों को, सबसे पहले 20। ठीक है, सबसे पहले 20 यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं कि सबसे पहले क्या जोड़ना है, 20, फिर 25 और फिर 15, यानी 5 5 10, 0 हाथ में बचा 1 और 4 और 1 5। ठीक है, और 1 6, यानी कि टोटल हमारा क्या, हाँ कितना होगा यहाँ पे, प्लस वाला संख्या 60 में। ये देखिए माइनस माइनस में, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 10 में 5 तो क्या आएगा, 15। और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा, यानी दोनों माइनस में तो हम बड़ा वाला का चिन्ह लगा देते हैं, तो ठीक है, तो क्या है माइनस। तो जब 60 में से, देखिए 60 में से 15 जाएगा, यहाँ पे 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। तो इसका आंसर आ गया 45। ठीक है, तो यानी कि अंत में जैकी के द्वारा जितना भी अंक प्राप्त किया गया ना उसका योग कितना आएगा, 45। ठीक है, उसका योग आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, सोमवार को तापमान कम हुआ। ठीक है, सोमवार को तापमान क्या हुआ, कम, -30 डिग्री तापमान जो था ना कम हो गया।
सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? बढ़ गया, यानी ज़्यादा हो गया। मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना होगा? यानी सबसे पहले पूछ रहा है कि रविवार को श्रीनगर, ठीक है, रविवार को श्रीनगर में जो तापमान था ना वो -5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सोमवार को तापमान 3 डिग्री क्या हुआ? कम गया। तो बताइए कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? ठीक है, ये बताना। और बताना है कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार का श्रीनगर में क्या था तापमान? ठीक है, यानी मंगलवार को श्रीनगर में कितना डिग्री तापमान था, टेम्परेचर था? ठीक है, तो आइए इसे हम पहले सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे कि रविवार को श्री, देखिए यहाँ पे श्री जो है ना ऐसे लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, आप सुधार लीजिए। ठीक है, तो रविवार को श्रीनगर का तापमान लिखिएगा, रविवार को श्रीनगर का तापमान। ठीक है, रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना है? अब देखिए यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सोमवार को कितना घटता है? -3 डिग्री। ठीक है, सोमवार को घटा तापमान। ठीक है, कितना घटा? तो 3 डिग्री सेल्सियस घटा। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस घटा। तो हमें बताना है पहले कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, यानी सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या है, क्या था? ठीक है, तो हम लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर। ठीक है, यदि हम लोग को दिया हुआ है कि रविवार का -5 डिग्री था और घट गया सोमवार को 3 डिग्री, तो क्या हुआ? घटा ना। तो हम क्या करेंगे, रविवार के जो टेम्परेचर है, रविवार का तापमान में हम सोमवार का तापमान को क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी -3 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। तो घटाने पे हमारा कितना आएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस आएगा हमारा। ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस आएगा। देखिए कैसे, इसे ध्यान से देखिए कैसे। कहता है कि रविवार को श्रीनगर का जो तापमान था ना माइनस कितना था? 5 डिग्री। बट सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री हुआ, तो कम हुआ ना। सोमवार को तापमान क्या हुआ? कम। तो इसलिए हम लोग -5 डिग्री सेल्सियस में -3 डिग्री को क्या कर दिए? घटा दिया, यानी 3 कम हुआ तो माइनस कर दिए 3 डिग्री। ठीक है, तो जब माइनस किए 3 डिग्री तो ये भी पहले ही से माइनस में था, ये भी माइनस में, तो दोनों का साइन समान था, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा और बड़ा वाला का साइन लगेगा, यानी -8 डिग्री क्या हुआ? सेल्सियस। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए। अगला नंबर कहता है ना कि मंगलवार को तापमान बढ़ गया है। ठीक है, मंगलवार को तापमान बढ़ गया कितना? 2 डिग्री। तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान, ठीक है, लिखना है कि मंगलवार का श्रीनगर का तापमान। ठीक है, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा? कितना बढ़ा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 डिग्री बढ़ा ना, यानी कि 2 डिग्री बढ़ा। ठीक है, 2 डिग्री क्या हुआ? बढ़ा। पहले कितना था? -8। सोमवार को कितना था हमारा? -8। तो लिखेंगे -8 और बढ़ा ना, यानी प्लस हुआ। बढ़ा यानी क्या हुआ? देखिए यहाँ पे लिखता है कि बढ़ा, बढ़ा यानी क्या हुआ? प्लस। तो +2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये डिग्री में है और ये क्या चीज में? सेल्सियस में। तो यानी कि जब -8 में डिग्री सेल्सियस में +2 डिग्री सेल्सियस को क्या कर दे? जोड़ दे, तो आएगा हमारा -6 डिग्री सेल्सियस। कैसे? देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में। ठीक है, ये माइनस में था, ये प्लस में, क्योंकि ये बढ़ाया है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ कि मंगलवार को टेम्परेचर बढ़ा, इसलिए हम इसको क्या किए? प्लस में। तो जब प्लस में है ये है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? घटेगा। घटने के बाद बड़ा वाला का साइन लगेगा, तो हम बड़ा वाला का साइन क्या किए? लगाए। ये माइनस में था इसलिए हम यहाँ माइनस में लगाए, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है। ठीक है, मनोज जो है अपने बैंक के खाते में 5,000 क्या करता है? जमा करता है, और अगले दिन इसमें से
2674 क्या करता है, निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? ठीक है, निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मनोज के टोटल क्या था, 5,000 रुपया, वो क्या किया, जमा किया, उसके बाद निकाला इतना। ठीक है, तो जब वो क्या करता है कि जो खाते में राशि को निकालता है ना, उसे ऋणात्मक संख्या से क्या करता है, निरूपित करता है। तो कहता है कि आप जब खाते में जमा करेंगे तो जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? ठीक है, तो जो हम खाते में जमा करते हैं कोई भी राशि तो प्लस होता है, यानी कि प्लस से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल में देखिए सबसे पहले इसका हम जवाब देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जवाब देंगे कि खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो पहला का ये हमारा आंसर हुआ। अब सेकेंड नंबर में कहता है ना, देखिए सेकेंड नंबर में कहता है कि निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात करना। ठीक है, निकासी के बाद यानी कि टोटल पहले 5,000 जमा किया और निकाला 2600, तो 5,000 में यदि हम 26 को घटा दे तो निकासी। ठीक है, निकासी के बाद जो भी शेष राशि बचेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो लिखेंगे कि आगे देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि निकासी के बाद मनोज के खाते की, ठीक है, शेष राशि बराबर, देखिए शेष राशि चाहिए तो हमें 5,000 जमा किया था, यानी कि हमें 5,000 में से 2674 को क्या करना पड़ेगा, घटाना का पड़ेगा। तो 5,000 माइनस 2674। ठीक है, तो जब 5,000 में से 2674 को घटाते हैं हम, तो 5,000 में 2674 को घटाने पे हमारा 2326 आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? ठीक है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस प्रकार निरूपित करेंगे? तो देखिए सबसे पहले कहता है कि सीमा जो है ना, यानी कि सीमा एक लड़की है। ठीक है, सीमा क्या है, एक लड़की है। ठीक है, सीमा जो है एक लड़की है। तो वह बिंदु ए से, यानी इसे ए मान लेते हैं, ए बिंदु से, ठीक है, पूरब की ओर, पूर्व इस साइड होता है। ठीक है, तो पूरब, देखिए सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बी तक 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बी एक बिंदु बना देते हैं, लिखते हैं कि 20 किलोमीटर दूरी क्या करती है, तय करती है। ठीक है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से, अनुदिश मतलब उल्टा, ठीक है, ये साइड, ठीक है, बिंदु बी से पश्चिम की ओर, पश्चिम ये इधर होता है, पश्चिम इधर, ठीक है, पश्चिम इधर, पश्चिम की ओर 35 किलोमीटर। ठीक है, 35 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके फिर अगर इधर जाते हैं हम लोग पूरा यहाँ बी से लेके यहाँ तक, यानी सी तक, सी से मान लेते हैं, तो 35 किलोमीटर क्या करती है, दूरी तय करती है। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन में पूछता क्या है। ठीक है, तो कहता है यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को, यानी इस साइड जब हम चलते हैं ना, इस साइड, तो
प्लस में लेते हैं, क्या देखिए धनात्मक पूर्णांक से निरूपित कर किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को किस, जब पूरब में चलते हैं तो किस में हम लोग धनात्मक में लेते हैं, यानी संख्या रेखा है, देखिए ये मान लेते हैं 0, तो जब ये साइड जा रही है यानी पूरब में, तो हम लोग क्या चीज में लेते हैं, धनात्मक है, तो ये साइड जाएंगे यानी कि पश्चिम में, तो क्या चीज मिलेंगे, माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस में निरूपित करेंगे, ठीक है। अब बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस प्रकार, तो देखिए बिंदु ए से यानी ये और ये यहाँ का बीच का दूरी बना अंतिम स्थिति, ठीक है, यानी बी से टोटल यहाँ तक का दूरी 35 है, और यहाँ से यहाँ, ठीक है, यानी टोटल दूरी में इस दूरी को घटाना है, यानी इस दूरी में हम इस दूरी को क्या कर दे, घटा दे, तो इधर वाला नहीं आ जाएगा ये दूरी, और ये दूरी हमेशा माइनस में आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या है इधर लेफ्ट साइड यानी पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो चलिए आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब हम लोग को मिल गया। अब सेकंड नंबर देखिए, अब कहता है ए से उसकी अंतिम स्थिति को पूर्णांक से निरूपित कीजिए, यानी कि ए बिंदु से इसका जो अंतिम स्थिति है, यानी यहाँ इसको हम लोग को एक पूर्णांक यानी संख्या में लिखना है। देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी पूछ रहा है, ए से सी की दूरी, यहाँ से यहाँ का पूरा टोटल 35 है, तो इस दूरी में अगर इसको घटा दे तो यहाँ का दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए से उसकी अंतिम स्थिति बराबर 20 किलोमीटर माइनस 35, ठीक है, 20 किलोमीटर माइनस 35 किलोमीटर, यानी आएगा माइनस 15 किलोमीटर। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर।